मुझे और कुछ नहीं चाहिए बाबा, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस बस इस मुसीबत से हमें बचा लीजिए। कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ क्यों आई है तू? इतना जहर क्यों घोटा? सारे नियम तोड़े, असुरों का साथ दिया, धर्म की मर्यादाएं तोड़ी और अब मुझसे झूठ बोलती है। कुछ नहीं चाहिए। अब अगर एक शब्द भी झूठ बोला तो फंसने कर दूंगा तुझे। बोल, बोलेगी झूठ? नहीं बाबा नहीं, और एक भी झूठ नहीं बोलूंगी मैं आपसे। लेकिन आप मुझे रास्ता दिखाइए बाबा जी। मैं रास्ता भटक चुकी हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बाबा। बस बस एक बार रास्ता दिखा दीजिए, एक बार। आज बलिदान, मुझे सब दिखाई दे रहा है। तेरी असली इच्छा क्या है? तुम जिस इच्छा की पूर्ति के लिए मेरे पास आई हो, सब मिलेगा, लेकिन तुझे राज बलिदान देना होगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं महाकालाय स्वाहा। यहां वहां देखने से खजाना नहीं मिलेगा मूर्ख। यहां सिर्फ जवाब मिलते हैं, और वैसे भी असली खजाना तो देवसू ही है। और सेठ जी की गद्दी उस खजाने की असली चाबी। क्या देवसू असली खजाना है? लेकिन बाबा जी, मैंने तो सुना है कि परसों से खजाना तो इन गुफाओं में है। खजाना खजाना खजाना, खजाना पाने के लिए उसके लायक बनना पड़ता है देवी। मूर्ख है तू। तुझे क्या चाहिए वो तुझे खुद पता नहीं। मेरा समय व्यर्थ कर रही है तू। खड़ी हो जा, चल भाग यहाँ से, भाग। नहीं बाबा नहीं, माफ कर दीजिए बाबा जी, बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। मैं बहुत बड़ी मूर्ख हूँ, बहुत बड़ी मूर्ख हूँ। लेकिन बाबा जी, यहाँ तक तो आ गई ना मैं। आप जैसा कहेंगे ना, मैं बिल्कुल वैसा करूंगी, बिल्कुल वैसा करूंगी मैं। अब तक अपने पति के इशारों पे नाचती थी तू, अब मेरे इशारों पे नाचेगी? क्यों, बुरा लगा? मैं तो सिर्फ रास्ता ही बता सकता हूं, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हें होगा। बलिदान तुझे ही देना होगा। बोल, तैयार है तू? हाँ। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा। भविष्यं दृष्टा, ओम भविष्य दृष्टा। नहीं नहीं बाबा जी, उस एक से मेरी बहुरा को मार देंगी। आज तक बहुत सहा मैंने, लेकिन ये नहीं सह सकती मैं। कुछ कीजिए बाबा जी, मेरे बहुरा को बचा लीजिए। किससे बचा लो? मृत्यु से? इस संसार का अटल और सबसे बड़ा सत्य मृत्यु ही तो है। वो भी चाहे ना, किसी को नहीं बचा सकता इस सत्य से। ऐसा मत बोलिए बाबा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा।
मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। जब मैं हवेली से निकली थी तब भावराव और नागेश सेठ। बाबूराव समझाओ सबको, अब कोई नहीं बचाने वाला तुम लोग को, कोई नहीं। सेठ जी, अरे जा देख के आ कौन है। नागेश, भावराव, जब जब तुम जैसे पापियों ने अपने पाप का विष धरती पे घोलने का प्रयास किया है, तब तब दुर्गा माँ अलग अलग रूप लेकर धरती पर आई है। तुम दोनों मनुष्य नहीं, मनुष्य के रूप में राक्षस हो, रावण हो। अब मैं तुम दोनों का वध करूंगी। भावराव, जितनी बार मैंने तुम दोनों को सुधरने के अवसर दिए, तब तब तुम दोनों ने उससे भी बड़ी गलती करने का प्रयास किया है। लेकिन अब बस, अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है। अब तुम दोनों देखोगे कि कमजोर देवसुवासी क्या कर सकते हैं। भाई साहब, मैं आपका छोटा देवर हूँ, आपके पति का छोटा भाई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। पति का छोटा भाई? अगर विनायक राव भी यहाँ होते ना, तो वो भी तुम्हारे साथ यही करते। वो मेरी भावराव को मार देंगे तो? मनुष्य भी अजीब प्राणी है, अपने भय को अपना भविष्य समझ बैठता है। मतलब क्या वो भविष्य नहीं था? वो सिर्फ सपना था? सपना या सत्य, ये तो तुम पर निर्भर करता है देवी। जब तक भविष्य वर्तमान न बन जाए,
तब तक सब सपना ही है देवी। सवाल यह है, तुम किस सपने को वर्तमान में लाना चाहती है? क्योंकि अंत में वही सपना बन जाएगा सबका सत्य। ये सब तुम पर निर्भर है देवी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा। भविष्यं दृष्ट्याम्, भविष्यं दृष्ट्याम्, भविष्यं दृष्ट्याम्। नागेश सेठ, अगर अपनी जीत और हमारी हार का इतना ही भरोसा है तुम्हें, तो हमारे हाथ बांध के क्यों रखा है? एक बार हम भाइयों के हाथ खोल दे, सेठ जी की असली ताकत क्या है वो हम तुझे अभी दिखा देंगे। हाँ, नहीं, चलो छोड़ दे, तो नहीं खोलता तुम्हारे हाथ। मुझे देखनी ही नहीं है भाई सेठ जी की असली ताकत। रहने दे बाजी, ये ऐसे हाथ नहीं खोलेगा, क्योंकि इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। इसमें इतना दम होता तो देशु में चोरों की तरह वार करता गया। घर के विभीषण का साथ लेकर भी ये सिर्फ और सिर्फ पीठ पे वार कर सका है। नागेश सेठ, थू है तेरी मर्दानगी पर। भावराव, तुम्हारे देवसु का सबसे अमीर आदमी कौन है? वही जिसकी देवसु में सबसे लंबी जुबान है, सेठ जी का सबसे बड़ा बेटा संभाजी राव। तो क्या है ना बेटा, हमारी शहर में एक कहावत है, जितनी चद्दर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। और तुमने तो पूरी की पूरी जुबान पसार दी मेरे सामने। अब देखना, तुम सब देखना, कैसे इसकी जमीन हड़प लेता हूं मैं। संभाजीराव को घसीट के यहां लाओ। मुनीम जी, कागज देना, रास्ते का भिखारी लगना चाहिए ये। ठीक है? चल लगा अंगूठा। दादा, दादा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप खड़ा रहे, वरना जमीन के साथ साथ जान भी ले लूंगा इसकी। चल लगा, आओ। नागेश सेठ, ये जमीन मेरी माँ है। मैं मर जाऊंगा मगर इस पे अंगूठा नहीं लगाऊंगा। मुझे लगा ही था कि तुम मर जाएगा, लेकिन अंगूठा नहीं लगाएगा। नागेश सेठ,
अब क्या करेगा? जल्दी से अंगूठा लगवा। सोच क्या रहा है? अपनी बहन को मरने देगा जमीन के लिए? मैं तो भाई है कि कसाई है? हाँ? दादा मुझे मर जाने दीजिए, लेकिन आप अंगूठा मत लगाना। भाभी, देख, आज मैं कुछ ना कुछ तो देवसू से लेके ही जाऊंगा, या तो जमीन या तेरे बहन की जान। सोच ले। नागेश! दादा मुझे मर जाने दीजिए, लेकिन आप अंगूठा मत लगाना। जल्दी सोच। क्या मेरे हाथ दुखने लगे? क्या करूं? चाकू मार दूं? मार दूं चाकू? हाँ मार दे। दादा आपको याद है ना, मायरी ने हमें क्या सिखाया है? किसी अच्छे काम के लिए अपने की बलि देनी पड़े तो दे देनी चाहिए। आप मुझे मरने दीजिए, लेकिन इसे अपनी जमीन मत देना, मत देना। मैं लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ। नहीं दादा, नहीं, आप नहीं हार सकते। अगर आपने अंगूठा लगा दिया तो देवसू के बाकी सब लोग अपनी हिम्मत तोड़ देंगे। और एक बार अगर हमारी जमीन बिक गई तो फिर पूरे गांव की जमीन बिक गई। नहीं दादा, आप ये नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। जल्दी कर, वरना अपनी बहन के मौत का जिम्मेदार तू होगा। लगा अंगूठा। नहीं दादा, आप ये मत करिए। याद कीजिए, हम जब भी कोई मुसीबत में होते थे, हमारी मायरी हमेशा आती थी और हमें उस मुसीबत से निकाल लेती थी। आज भी वही होगा। हमारी मायरी आएगी, देवसू की सेठ जी आएगी। हाँ दादा, मायरी वापस आएगी, देवसू की सेठ जी वापस आएगी। मायरी, कहाँ हो मायरी? नागेश!
नागेश, भावराव, जब जब तुम जैसे पापियों ने धरती पर अपने पाप का विष खोलने का प्रयास किया है, तब तक दुर्गा माँ अलग अलग रूप लेकर धरती पर आई है। तुम दोनों मनुष्य नहीं, मनुष्य के रूप में राक्षस हो, रावण हो,